हेलो फ्रेंड, मैं अखिल शिवारी डिजिटल की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एसईओ की इस क्लास में आज हम जानेंगे कि एसईओ सीख करके हम एसईओ का प्रोजेक्ट कहाँ से पा सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, उस पर वर्क कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि हम एसईओ सीख करके प्रोजेक्ट कहाँ से उठा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम एसईओ सीख लेते हैं तो एसईओ सीखने के बाद कहीं ना कहीं हमें काम भी तो आना चाहिए, काम भी तो एसईओ का मिलना चाहिए। क्योंकि अगर एसईओ हम एसईओ तो सीख लिए बट एसईओ का अगर हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, एसईओ हम कर नहीं रहे हैं, तो इसके कई चीज हो सकते हैं कि इसके एडवांटेज ये है कि आपका जो जो चीज पढ़े हुए हैं आप वो स्किप हो सकता है, और उसके साथ साथ जो नई चीजें बदल रही हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं, उसमें एक्टिव नहीं रह पाएंगे आप। और सबसे खास बात ये कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आएगा तो आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एसईओ सीख रहा हो या कुछ भी सीख रहा हो तो कहीं ना कहीं वो एक इनकम के लिए ही वो सीखता है कि उससे इनकम का एक जरिया बन सके। और आज के डिजिटल जमाने में एसईओ एक बहुत बड़ा एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हर लोग चाहता है कि उसकी वेबसाइट रैंक करे, उसकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक है, उसका वेबसाइट जो हो तो बैन ना हो, ब्लॉग ना हो, ब्लॉक ना हो। तो मे बी एसईओ सीखने के बाद प्रोजेक्ट का होना जरूरी है। तो आज हम यही जानेंगे कि एसईओ का प्रोजेक्ट हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। दूसरी चीज कि एसईओ से संबंधित पिछले कई सारे क्लासेस हो चुकी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा करके वहां से देख सकते हैं। एसईओ का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें डेली आपके वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमें काम प्रोजेक्ट मिलेगा एसईओ सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, आप जब एसईओ के प्रोजेक्ट लेने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप अपने लोकल बिजनेस से शुरुआत कर सकते हैं। लोकल बिजनेस का मतलब होता है कि आपके आसपास जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स हो गए, कोचिंग सेंटर हो गया, कोई शॉप हो गया जिनकी वेबसाइट हो, आप उन्हें जा करके अपना प्रपोजल दे सकते हैं कि हम एसईओ करते हैं, हम आपको गूगल पे रैंक करा सकते हैं, ट्रैफिक ला सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी जानकारी आप उनको दे सकते हैं, तो आप वहां से प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। दूसरा होता है कि जो दूसरा होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज सर्विस है। जैसे कि गूगल माई बिजनेस पे आप अपने लिस्ट करें, वहां से भी आप ऑप्टिमाइजेशन का सर्विस दे सकते हैं, तो वहां से भी आप प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, फ्रीलांसर्स हो गया, और भी कई सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। वहां पे जाकर के आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं, अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। वहां से भी आपको काम मिल सकता है। खुद की भी वेबसाइट आप बना करके उसको रैंक करा सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं कि ये वेबसाइट हमारी है और इस वेबसाइट पे हमने काम किया है और इस तरीके से रैंक कराया है। तो वहां से भी आपको ट्रैफिक आएगा, आपको वहां से भी काम आ सकता है। फ्री वेबसाइट ऑडिट ऑफर दें, मतलब फ्री में वेबसाइट जो है कि कुछ चीजें जो है कि ऑडिट करने के लिए ऑफर दें, निकालें कुछ एसईओ के प्रोजेक्ट के लिए कि लोग आए आपके पास जो ऑफर देते हैं, तो ऑफर के थ्रू आप भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट, क्योंकि पहला अगर जब आप बिजनेस शुरू करना चाहते थे कहीं ना कहीं कि अपने कस्टमर्स को प्रलोभन देना होता है ताकि उसके जरिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ सके। कोलैबोरेशन करना होगा, लिंक्डइन से क्लाइंट ले सकते हैं, लिंक्डइन पे एक आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं,
फिर उसके बाद एसईओ पैकेज तैयार करें। जैसे कि लोगों के पास अगर जा रहे हैं तो एक पैकेज होना चाहिए कि हम किस तरीके से नॉर्मल, हाई, बिगिनर, प्लेटिनम वगैरह वगैरह इस तरीके से आप एक प्राइस सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप मंथली कितना चार्ज करेंगे, वीकली कितना चार्ज करेंगे, या फिर हर एक चीज़ का एक अलग प्राइस होता है, वो आप प्राइस सेट करके दिखा सकते हैं। मेरा मानना है कि शुरुआत में अगर आप एसईओ का प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो सबसे पहला मार्केट को एनालाइज कीजिए। वहाँ पे देखिए कि लोग एसईओ जो कर रहा है वो कितना प्राइस ला रहा है, तो उनसे डाउन रखिए ताकि कस्टमर आपके पास ज़्यादा आए। धीरे धीरे जब आपका नाम हो जाता है, जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं, तो फिर आप कुछ पेमेंट बढ़ा सकते हैं। ओके, उसके बाद एसईओ शुरू करने से पहले वेबसाइट में देखिए क्या क्या, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई वेबसाइट मिल जाता है, जब आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आपको एक फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे क्या क्या जांच करेंगे। पहले उस बिजनेस के बारे में जानेंगे कि जो बिजनेस हमारा है रिलेटेड, वो जो वेबसाइट है और उसका जो बिजनेस, दोनों बेहतर है, मतलब दोनों सही है, एक है। पता है कि हमारे पास एक स्पोर्ट की दुकान है, स्पोर्ट की क्लॉथ, स्पोर्ट के लोगों को सामान बेचते हैं, और हमारे पास वेबसाइट है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये मैच नहीं करेगा। तो पहले आप बिजनेस के बारे में जानिए, फिर करंट वेबसाइट का परफॉर्मेंस एनालाइज करें, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में देखें कि जो ये वेबसाइट है वो परफॉर्मेंस कैसा कर रही है, ट्रैफिक कितना आ रहा है, इसका ड्वेल टाइम कितना है, बाउंस रेट कितना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि कहीं नहीं, आप जब एसईओ करेंगे तो क्लाइंट को रिजल्ट भी दिखाना है कि देखिए जिस समय आपने हमको वेबसाइट दिया उस टाइम पे आपका ये था परफॉर्मेंस, आज हम जब एसईओ किए हैं तो ये परफॉर्मेंस है। तो ये चीज़ें आपको प्रेजेंट करने के लिए बेहतर होगा। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च, आप जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे अपने लोकल मार्केट के हिसाब से, जैसे अगर कोई वेबसाइट जो वेबसाइट चलाता है, जिसकी भी वेबसाइट है, वो कहता है कि मुझे अपने केवल लोकल बिजनेस में ही लोकल बिजनेस मार्केट में ही रैंक कराना है, कोई कहता है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराना है, कोई कहता है कि मुझे स्टेट लेवल पे, कोई कहता है ऑल ओवर इंडिया, मुझे पूरे इंडिया में करना है, कोई कहता है मुझे इंटरनेशनल लेवल पे करना है। तो उस हिसाब से जैसे वो कहता है उस हिसाब से आप कीवर्ड रिसर्च करें और वो कीवर्ड उसमें पुट करें। फिर उसके बाद कंपटीशन साइड एनालिसिस, आप देखिए कि आपके जो कंपटीटर, जो उस बिजनेस से रिलेटेड जो कंपटीटर है, वो क्या आपके कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, टैग्स क्या यूज कर रहे हैं, हैशटैग्स क्या यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद देखने के बाद सबसे पहले आप जो वेबसाइट पे एसईओ करना शुरू करेंगे, सबसे पहले आप एसईओ करेंगे ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ। पहले आप ऑन पेज में एसईओ करेंगे, फिर उसके बाद टेक्निकल करेंगे, साथ में आप ऑफ पेज को भी लेकर जा सकते हैं, साथ में ऑन पेज के साथ हल्का फुल्का ऑफ पेज ले सकते हैं, बैकलिंक्स वगैरह देख सकते हैं, आप उसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन एक क्रम होता है, ऑन पेज, फिर टेक्निकल, फिर ऑफ पेज। फिर उसके बाद जो पोजीशन होता है डाटा एनालिसिस का, वो आप उसको चेक करें। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप धीरे धीरे एक एसईओ के मास्टर हो सकते हैं। बाकी अब धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिकल की क्लास शुरू होगी, वहाँ से आप, क्योंकि थ्योरी धीरे धीरे अब चलती आ रही है, थ्योरी के बाद अब धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल में भी घुसेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हम उस के बारे में हम बेहतर तरीके से नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ थ्योरी से ही नहीं होता है। मेरा मानना है कि थ्योरी से बेस्ट हमको प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको थ्योरी तो याद हो जाती है, बट प्रैक्टिकल जितना अच्छा एक्सपीरियंस हमें देता है उतना थ्योरी नहीं देता। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेके आएंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। कीवर्ड रिसर्च के लिए भी दिखाएंगे कि किस तरीके से कीवर्ड हम रिसर्च करते हैं, कहाँ कहाँ से कीवर्ड निकालेंगे, टैग्स कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आगे, क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। हम एसईओ के क्लास में हम डीप में चलेंगे, बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक इसको करते चलेंगे, इसमें हर एक चीज़ को सीखेंगे, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को, ताकि
हम एक अच्छा SEO एक्सपर्ट बन सकते। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब दे दिया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।